पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कोशिश की। भारतीय हमला खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी था। अमरीका और दोस्त ममालिक की साजिश से सीज फायर की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। अमीर कतर और कतरी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। कुवैत के वली अहद और ईरान और मिस्र के सदूर से गुफ्तगू में ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को ईद की मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग पर गुफ्तगू। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर को भी टेलीफोन। खित्ते के अमूर और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत हुई। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आवेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम खुली जारियत है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत अपने अवाम समेत आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। भारत को अपने तैयारे गिराने का एतराफ़ करने में 1 महीने का वक्त लगा। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ पर थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और सिर्फ 6 गिराए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त मुल्कों के मशकूर हैं। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया मगर अमन कायम नहीं हुआ। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ। दिफाए वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मुतजलजल अज़्म, पेशावराना महारत और मुसलसल साबित कदमी को सराहा। कहा, ईद पर भी अपने खानदानों से दूर ईद मनाना आला कौमी मकसद की तकमील करता है। बुनियानुल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। कहा, आपकी कुर्बानियां मुल्क की सलामती और अज़्म को मजबूत बना रही हैं। आपने मासूम पाकिस्तानियों के खून का बराबर का बदला लिया। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की दलेराना जद्दोजहद को फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की जरूरत है। मुल्क भर में ईद उल अजहा का पहला रोज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मॉल टाउन मस्जिद में नमाज ईद अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवर कुर्बान किए गए। किसी ने बकरा और किसी ने मेंढा तो किसी ने गाय और ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किया। आज ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। जिनको पहले रोज़ कसाब मिले वो आज जानवर कुर्बान करेंगे। गोश्त बांटने का सिलसिला भी जारी रहेगा। दिन भर गोश्त खाया, रात गए बाहर से खाना खाकर मुंह का जायका बदला जा रहा है। आइसक्रीम पार्लर, जूस, रिफ्रेशमेंट की दुकानों पर रश, बारबेक्यू और खाबों का भी खूब एहतमाम। रान रोस्ट कराने का सिलसिला भी रात गए तक जारी। लड़कों ने खाने की दुकानों को दोस्तों से मिलने का ठिकाना भी बना लिया। घर के कामों की थकी खवातीन ने भी तफरीह के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और सहेलियों से खुशगपियाँ की। मर्दों ने चाय के होटल्स पर भी डेरे जमाए। पेशावर की नमक मंडी ईद कुर्बान पर खूब आबाद रही। लोगों ने घरों से कुर्बानी का गोश्त लाकर नमक मंडी में कोयले की आंच पर तैयार कराया। फैसलाबाद में शाही कुल्फा खूब पसंद किया गया। रबड़ी दूध के स्टॉल्स पर भी रश लगा रहा। बच्चा पार्टी ने पहले ईद बटोरी, फिर पार्क्स में खूब लुटाई। लाहौर, इस्लामाबाद समेत छोटे बड़े शहरों के पार्क खचाखच भरे रहे। बच्चों ने शरारतों और खेल कूद से रौनक लगाए रखी। खूब झूले लिए, कश्ती की सैर की और ट्रेन पर सैर की। घर के सरबराह ईद की खुशियां मनाने के लिए अहले खाना को लेकर पार्क्स में पहुंचे, जहां वालिदैन अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के जतन में मसरूफ रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कौम को ईद की मुबारकबाद। मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मरीम नवाज ने कहा, भारतीय हमलों में जान की कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चों को याद रखेंगे। आज गोश्त और खून की नहीं, गुस्से, अना और तकब्बुर की भी कुर्बानी देनी चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को साथ चलने की दावत, कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दावत देते हैं, मुल्क को खुशहाली की तरफ ले चलें। अपोजिशन लीडर को ख़त नहीं बल्कि खुद वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर मुलाकात करनी चाहिए। हम अपनी सियासत को छोड़कर 24 करोड़ आवाम के मसाइल हल करें। अगर बानी का ये रवैया है कि वो अपनी रिहाई से मुल्क की तरक्की से मुंसलिक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तहरीक चलाने का शौक है तो पूरा कर लें। मेरा मशवरा है कौमी मामलात पर हुकूमत के साथ बैठें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा, बगैर किसी वजह से हमला किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया में उसकी जगहसाई हुई। मोदी मुंह छुपाता फिरता है। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक मजबूत रियासत के तौर पर माना जा रहा है। बुशरा बीवी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। इन्हें बानी से मोहब्बत की सज़ा दी जा रही है। हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत हमारे दरमियान होगी। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया। मेरे खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। ये 2018 और 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर और पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तरद हुआ। बगैर किसी सबूत के रेफरेंस दायर किया गया है। तमाम पाकिस्तानी अवाम और हुजाज कराम को ईद पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। PTI ने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया है। किसी एक शख्स के जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाई जाती। PTI वालों को अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ केसेस को मजबूत करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध के अपने आबाई गांव वाहड में मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिंध का बजट 13 जून को सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी अदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। महंगाई से अवाम पर बोझ बढ़ गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ में अब कोई जान नहीं रही, हुकूमत को खतरा नहीं। मुझे नहीं लगता कि PTI की कोई तहरीक कामयाब होगी। हुकूमत खतरा ना होने के बावजूद PTI से बात करे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी PTI रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। वाहिद हल बातचीत है, बातचीत के जरिए अपनी बात करें। मुर्तज़ा वहाब का कहना है सूबा MQM चेयरमैन के कहने से नहीं बन सकता। MQM को अगर मेरे काम से मिर्चें लगी हैं तो सब्र करें, सोडा पिएं और खुश रहें। जिसे खुफकी होती है हो, हम अपना काम करते रहेंगे। कायम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठाया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में किया गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस बाकी नस्वी की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी 10 जून को वतन वापस पहुंचेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम चीफ जस्टिस के तौर पर फराइज अंजाम देंगे।